अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज़ और मेरे प्यारे भाई बहनों, आज मैं आपको कुछ हेल्थ के बारे में कुछ आपसे बातें करना चाहती हूँ। हमारा इस्लाम हमें सिखाता है कि आप अगर कुछ बेहतर बात जानते हैं, चाहे वो दीन के बारे में हो, चाहे दुनिया के बारे में हो, चाहे आखिरत के बारे में हो, इसे अपनों के साथ और सबके साथ शेयर कीजिए। इससे आपको सवाब मिलेगा। इसी नीयत से मैंने ये वीडियो बनाया है और इसी नीयत से मैंने ये चैनल भी बनाया है। तो आप हमारे सफ़र इलाही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल के बटन पर टिक भी कर लीजिए। चलिए तो आज बात करते हैं कि कौन सी वो हेल्थ की बात मैं आपको बताना चाहती हूँ। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारे सबके घरों में जर्मन और एल्यूमिनियम के बर्तन सालों से चले आ रहे हैं, लेकिन क्या आपको इसके नुकसान पता है? जर्मन और एल्यूमिनियम के बर्तन एक्चुअली हमारे लिए बने ही नहीं थे। ये बर्तन अंग्रेज़ों ने अपने ज़माने में कैदियों को धीरे धीरे मारने के लिए, उनके बदन में धीरे धीरे जहर फैला के उनको ख़त्म करने के लिए ये जर्मन और एल्यूमिनियम के बर्तन बनवाए थे। लेकिन वही बर्तन आज सालों से हमारे घरों में एकदम रीत रिवाज की तरह चले आ रहे हैं। आपको पता है, ये जर्मन और एल्यूमिनियम के बर्तनों में जो हम खाना पकाते हैं, वो एल्यूमिनियम और जर्मन हमारे बर्तनों के साथ साथ हमारे खाने में घुलता है और वो हमारे शरीर में प्रवेश कर रहा है। इससे हम सबको दिमाग की, किडनी की, हड्डियों की बीमारियां हो रही हैं, कमज़ोरियां हो रही है। ये हमारे इम्यून सिस्टम को कमज़ोर करता है। आज साइंस भी यही बात हम सबको बता रही है, सिखा रही है। आप इसके बारे में और भी वीडियो चेक कर सकते हैं। इसीलिए हमको जर्मन और एल्यूमिनियम के बर्तन इस्तेमाल करना अवॉइड करना चाहिए। अच्छा, अगर हम इसको अवॉइड करेंगे तो हम घर में क्या इस्तेमाल करें? तो आप इसके जर्मन और एल्यूमिनियम के बर्तनों के अलावा मिट्टी के बर्तन यूज़ कर सकते हैं, लोहे के बर्तन यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप स्टील के बर्तन यूज़ कर सकते हैं। अब मुझे भी ये बात पहले पता नहीं थी, लेकिन जब से मुझे ये बात पता चली है तो मैंने अपने घर से जर्मन और एल्यूमिनियम के बर्तन हटाकर अब हम अगर यूज़ करेंगे तो मिट्टी के बर्तन यूज़ करेंगे तो मिट्टी के बर्तन टूटने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। अगर हम लोहे के बर्तन यूज़ करेंगे तो लोहे के बर्तनों में अगर पानी रह जाए, वो एक तो वज़न भी होते हैं धोने में, और अगर पानी रह जाए तो उसमें गंज भी पकड़ता है, तो वो भी मुझे इतना सेफ़ नहीं लगा। इसके लिए मैंने स्टेनलेस स्टील जो आ रहा है उसके बर्तन मुझे ज़्यादा सेफ़ लगे। आप अगर ये वीडियो सुनते हैं, पूरा देखते हैं, तो आपको क्या सही लगता है आप मुझे कमेंट में बताना ज़रूर। तो मैंने स्टेनलेस स्टील के बर्तन यूज़ करना शुरू कर दिया है। देखिए, आज अगर हम सेफ़ रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे, तो हमारे बच्चे तंदुरुस्त रहेंगे, और बच्चे तंदुरुस्त रहेंगे तो हमारी आने वाली जनरेशन तंदुरुस्त रहेगी। तंदुरुस्ती हमारे सबके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सेहत है तो सब कुछ है। ये बात तो आपने भी सुनी होगी, और सेहत सबको प्यारी होती है। और हमें तो अभी दीन और दुनिया के काम करने हैं, हमारे सवाब वाले काम करके हम सबको अपनी दीन, दुनिया, आखिरत बनानी है। अगर हम तंदुरुस्त नहीं रहेंगे तो कैसे क्या करेंगे बताइए? ये जर्मन और एल्यूमिनियम के बर्तन धीरे धीरे हमारे बदन में जाकर जहर का काम करते हैं। इसीलिए आप इन सबको आज से ही इस्तेमाल करना बंद कर दीजिए। और मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर स्टेनलेस स्टील के बारे में मैं अगर आपको बताऊं तो स्टील में, इसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा नॉलेज देना चाहती हूँ। स्टील में नॉर्मल स्टील की भी बर्तन आते हैं। नॉर्मल स्टील के बर्तनों में खाना चाहे वो थोड़ा सा मोटा भी रहेगा तो भी जल जाता है। वो नॉर्मल स्टील छोड़ के दूसरा एक आता है सैंडविच स्टील करके, तो उसमें भी नीचे उसमें सिर्फ तल्ली में बेस बना होता है। उसके वजह से खाना जब हम पकाते हैं तो सिर्फ वो नीचे तल्ली में नहीं चिपकता, लेकिन साइड से वो बर्तन गर्म होने की वजह से साइड से खाना जल जाता है। इसमें और तीसरा एक ऑप्शन आपके पास है कि आप ट्रिप्लाई के स्टेनलेस स्टील के बर्तन इस्तेमाल कीजिए। ट्रिप्लाई के स्टेनलेस स्टील के बर्तनों में आपको 3 लेयर मिलते हैं। नीचे से पूरा स्टील रहता है, बीच में एक एल्यूमिनियम का लेयर रहता है, बीच में सिर्फ एक एल्यूमिनियम का लेयर रहता है, और ऊपर फिर से स्टील का लेयर रहता है उसमें। इसकी वजह से होता क्या है कि आपके खाने में जो बीच का एल्यूमिनियम का लेयर है उसका डायरेक्ट संपर्क नहीं आता, आपके खाने में एल्यूमिनियम मिक्स नहीं होता, क्योंकि ऊपर स्टील का एक लेयर बना हुआ होता है, और बीच में एल्यूमिनियम का लेयर बना होने की वजह से आपका खाना जलता नहीं है। और नीचे जो स्टील का लेयर है वो आपके हीट को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करके आपका खाना पक भी जाता है, चिपकता भी नहीं है और जलता भी नहीं है। स्टील में सिर्फ आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि आपको खाना थोड़ा मीडियम या स्लो इस पे पकाना है। इससे आपका गैस भी बचता है, आपका खाना जल्दी अच्छे से पकता भी है, और आप स्टील के बर्तन यूज़ करने की वजह से आप तंदुरुस्त भी रहेंगे।
अगर आपको लग रहा है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर आपको लग रहा है कि खाना आपका नीचे लग रहा है तो आप तुरंत गैस को बंद कर दीजिए। 5 मिनट उस बर्तन को वैसे ही छोड़ दीजिए, 5 से 7 मिनट। आपका अगर नीचे चिपका हुआ सालन या चावल अगर हल्का सा लग भी रहा है, आप गलती से भूल गए, आपने फ्लेम एकदम हाई रख दिया, क्योंकि स्टील के बर्तनों को या तो मीडियम या तो लो के फ्लेम पर पकाया कीजिए। खाना आपका गैस भी बचता है, खाना जल्दी से पकता है। उल्टा स्लो पे आप पकाएंगे तो खाना जल्दी से अच्छे से पकता भी है, आपका गैस भी बचता है। अगर आपको लगे कि गलती से आप भूल गए, आपने फास्ट रख दिया, जल भी गया है, तो आप गैस को बंद कर दीजिए। 5 से 7 मिनट अगर आपको उस बर्तन को आप वैसे ही छोड़ देंगे तो वो खाना नीचे से, ट्रिप्लाई के बर्तनों का खाना आप पकाए हुए, वो खाना नीचे से अपने आप बर्तन छोड़ देता है। इससे आपका खाना जलेगा नहीं, नीचे चिपकेगा नहीं। देखिए, सेहत और हेल्थ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हम सबको जो दीन को फैलाना है, अपनी दुनिया और आखिरत बनानी है, इसके लिए अपनी इबादतें करनी है, अपने नमाज, कुरान, रोज़ की एक्टिविटीज़ के साथ ये सब हमको पूरा करना है और अपनी आखिरत भी जीतनी है। इसके लिए सेहत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए मुझे भी ऐसे लगा कि ये बात मैं आपके साथ शेयर करूं, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई थी। आपको अच्छी लगी होगी तो शेयर ज़रूर कीजिएगा सबके साथ में, और सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और ऑल के बटन पे क्लिक कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।